हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और मॉर्निंग गाइडेड मेडिटेशन में। एकांत स्थान का चयन करें, एकांत स्थान को ग्रहण करें और इस ध्यान को लगातार 45 दिनों तक करें। आइए एकांत स्थान पे बैठकर इस ध्यान का शुरुआत करें। ध्यान अवस्था में बैठ जाएं पद्मासन लगा के और किसी दीवार पे एक बिंदु का चयन करें। 1 मिनट तक उस बिंदु को देखें, लगातार बिना पल के झपकाए लगातार देखते जाएं। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर, एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर, एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। बस देखते जाइए उस बिंदु को, अपना पूरा फोकस उस बिंदु पर केंद्रित करें। देखते जाएं उसे, देखते जाएं 1 मिनट तक। अब आंखें थोड़ी बाहरी लगेगी होने, आंखें लग रही होगी जैसे थोड़ा बाहरीपन सा लग रहा होगा आंखों में। और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें। अब आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और अब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने नकारात्मक विचारों को देखना अब शुरू करेंगे। रीढ़ बिल्कुल सीधी, गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर, एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। इस ध्यान को आप शाम को भी कर सकते हैं सोने से पहले। बेहतर ये होगा कि सुबह का समय सबसे पावरफुल समय होता है और इस समय किया गया अपने आप से वादा है कि अपने आप को दिया हुआ कोई भी विचार वो पूरे दिन भर वैसा बना रहेगा आपके साथ। अगर सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक होगा और नकारात्मक पहलू दर्शाओगे तो नकारात्मकता ही तुम्हारे अंदर आएगी। देखें अब अपने अंदर नकारात्मक पहलू को देखें। पहले कौन से ऐसे विचार हैं जो आपको जीवन में सफल नहीं होने दे रहे? कौन से ऐसे विचार, नकारात्मक भावनाएं जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से तुम्हें रोक रही हैं? कौन से हैं वो विचार जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में अत्यधिक कष्ट प्रदान कर रही हैं? क्या वो प्यार का झगड़ा है? क्या वो पैसों में अड़चन है? क्या पैसे ना कमाने की प्रॉब्लम है? देखें उस भावना को, देखें उन विचारों को, देखें उस क्षण को जहां अत्यधिक दुखद रहते थे आप और आपके मन में, आपके सर में सर दर्द लगना शुरू हो जाता था। मेरे पास समय पर पैसे नहीं होना, जैसे समय पर पैसा नहीं होना, नौकरी से निकल जाना, नौकरी छोड़ने का डर, नौकरी से निकाल जाने का डर, प्यार में धोखा मिलने का डर, हेल्प ना करने का डर। देखें उन सारे भावनाओं को, नकारात्मक पहलू को देखें, एक एक करके उन्हें देखें। मैं क्या नौकरी से डर रहा हूँ? क्या मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा? क्या मेरे पास पैसे की दिक्कत है? अब सकारात्मक देखें। आप एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर, फिर से एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। आप अपने राइट हैंड को थोड़ा सा हिलाएं और अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पर रखें। ये प्रक्रिया जो हम करने जा रहे हैं, ये नकारात्मक पहलू को बाहर निकालने के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है और होता है। दोस्तों, मन हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करता है। यानी ब्रेन का काम है ब्रह्मांड में सिग्नल भेजना और दिल का काम है ब्रह्मांड से सिग्नल को आकर्षित करना, यानी आकर्षित करना अपनी तरफ। अगर ब्रेन ने नेगेटिव भेजा तो आपका दिल नेगेटिव ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं मैं दुखी हूँ, मैं परेशानी में हूँ, तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि मैं दुखी में हूँ और मैं दुखी रहना ही इसमें पसंद करता हूँ। और दिल आपका उसी को ही अट्रैक्ट कर रहा है
और आप और अत्यंत दुखित होने चले जाते हैं। अत्यंत दुखद भरा पल आप बिताना शुरू कर देते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड को हार्ट पे रखें और मन में कल्पना करें आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप दोबारा पा सकते हो। एक उम्मीद जिंदा रखना, तुम दोबारा अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। फिर से एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस फिर से बाहर। फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। कल्पना कीजिए कि मेरे पास एक खाली बक्सा, एक खाली संदूक पड़ा हुआ है। मेरे पास एक खाली संदूक पड़ा हुआ है जिसका ढक्कन अभी खुल चुका है। देखें, उसका ढक्कन खुला है। और अब अपने उन नकारात्मक पहलू को देखना शुरू करें। कौन से हैं वो नकारात्मक पहलू? क्या मुझे डर लगता है? जो भी आपके हीन भावनाएं, जो भी आपके नकारात्मक पहलू हैं, देखिए अपने मन के अंदर से वो एक एक करके हर्ट दिल की तरफ आ रहे हैं। देखिए, मन में उठ रहे हैं पैसों के प्रति गलत ख्याल, मन में उठ रहे हैं आत्महत्या के प्रति गलत ख्याल, मन में उठ रहे हैं रिश्ते के प्रति गलत ख्याल। वो सब मेरे दिल की तरफ आ रहे हैं, मन से दिल की तरफ आ रहे हैं। देखिए उन्हें। क्या मुझे डर सता रहा है? भय? क्या मुझे घबराहट हो रही है? क्या मुझे चिंता है? उन सभी नकारात्मक पहलू को अपने दिल की तरफ आते हुए देखें और देखें, कल्पना करें अब मन में कि दिल से वो सारे नकारात्मक पहलू, वो सारे नकारात्मक विचार, वो नकारात्मक पहलू इस बक्से में जाकर एक एक करके सब इस बक्से के अंदर जा रहे हैं। नेगेटिव थॉट, आवर थिंकिंग, सुसाइड अटेम्प्ट थॉट्स, अधिक घबराहट होना, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उन सारे नेगेटिव पहलू को अपने हार्ट से इस बक्से में कैद होता हुआ देखें। अपने मन से हार्ट की ओर जाते हुए देखें। हार्ट की ओर सारे नकारात्मक पहलू जा रहे हैं और यहाँ से इस बक्से के अंदर वो कैद हो रहे हैं। एक एक करके वो सारे पहलू कैद होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से सारे नकारात्मक पहलू इस बक्से के अंदर कैद होते जा रहे हैं। मैं अत्यधिक खुश और अब हल्का महसूस कर रहा हूँ। देखें उन नकारात्मक पहलू को इस बक्से के अंदर जाते हुए मैं अब हल्का सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से सारे वो नकारात्मक पहलू बाहर निकल चुके हैं। देखें उन नकारात्मक पहलू को सब बाहर निकल चुके हैं और मैं शांति से व्यतीत हूँ। मैं अत्यधिक शांति प्रिय हूँ। मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। दोस्तों, जैसा आप अपने मन को देंगे वो बदले में आपको वैसा ही देगा। इसलिए सकारात्मक बनाएं। अगर अपने मन को कहोगे कि मैं अमीर हूँ,
बजाय गरीब कहने से, तो तुम्हारे जीवन में वो चीज़ें वैसी होना शुरू हो जाएगी। लगता है चीज़ें हो रही नहीं हो रही है, उन्हें करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि चीज़ें नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है। जैसे अपने आप से सकारात्मक विचारों का डोज देना, अपने आप से करना, कहना कि मैं अमीर हूँ, मैं भविष्य में अमीर बनूंगा, मैं भविष्य में अमीर बनूंगा। तो तुम्हारे अंदर वो ज्ञान, वो विधि, वो आत्मज्ञान, वो उसके प्रति ज्ञान, स्किल अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगी। मन सीखने के लिए और प्रेरित करेगा और तुम आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। तुम्हारी आदतें में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आदतों में बदलाव आना शुरू हो गया तो जीवन में बदलाव आना उसी क्षण से शुरू हो गया। फिर से एक गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर, फिर से गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। अब एक और प्रक्रिया जारी करें। आंखें खुली नहीं होनी चाहिए, आंखें बंद। अपने हाथों को दोनों ही जगह पे होने चाहिए ओम ध्यान की मुद्रा में। अब अपने फोरहेड को आपने हिलाना है 3 बार। जैसे ही आप सांस अंदर लेंगे तो आपका जो मुंह है, आपका जो मुंह का नीचे वाला भाग है, वो आपकी वक्षस्थल, आपकी छाती से छूना चाहिए सांस को अंदर लेते हुए। और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे आप, तो आपका फोरहेड पीछे जाना चाहिए। 3 बार इस प्रक्रिया को करें। अपने मुंह के नीचे वाले भाग को, अपने नाक के नीचे वाले भाग को छाती से लगाएं, सांस अंदर लें और सर को पीछे ले जाते हुए सांस को बाहर छोड़ें। 3 बार करें। अब तीसरी प्रक्रिया शुरू करें। एक गहरी सांस अंदर एंड एक गहरी सांस बाहर। अब सर को पीछे ले जाते हुए गहरी सांस अंदर लें और अपने मुंह को अब छाती से लगाएं और अपनी गहरी सांस बाहर छोड़ दें। ऐसा 3 बार करें। सर को पीछे ले जाते हुए गहरी सांस अंदर लेनी है, फिर से सर को आगे ले जाते हुए छाती से लगाना है मुंह को, फिर से गहरी सांस बाहर छोड़ देनी है। एक बार और करेंगे। सर को पीछे ले जाते हुए गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस फिर से बाहर। दोस्तों, इस ध्यान को लगातार करते रहिए। आंखें नहीं खुली होनी चाहिए। आप अपने आप से जैसे विचार भाव प्रकट करेंगे, जीवन में वैसा ही होगा। ये घबराहट आपके अंदर से, डर, कुछ ना होने का, अनहोनी का भय, कुछ भय, डर जो आपको सताता रहता है हमेशा, वो आज आपके अंदर से बाहर निकल जाएगा इस ध्यान के माध्यम से। बस इसे 45 दिन तक लगातार हर रोज करें। फिर से प्रक्रिया जारी करें। एक गहरी सांस अंदर, एक गहरी सांस बाहर। अब अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखें और फिर से ओम का उच्चारण करें। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। ओम। एक गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। आप कल्पना करें कि इस बक्से के अंदर सारे नकारात्मक थॉट, नकारात्मक पहलू जा चुके हैं और कल्पना करें कि इस बक्से को लॉक करके मैं अब एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुका हूँ। मैं इस बक्से को लेकर पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुका हूँ। कल्पना करें नीचे बहती एक नदी, मैं उसमें ये विसर्जित कर रहा हूँ। कल्पना करें मैंने इस बक्से में को बहा दिया है पानी के साथ। मेरे अंदर से सारे नकारात्मक पहलू इस बक्से में कैद होकर बह चुके हैं।
कल्पना करें कि मैं पहाड़ की चोटी पर इन्हें सब कुछ बहा चुका हूँ। कल्पना करें मैंने सब कुछ बहा दिया है और मैं शांति फील कर रहा हूँ। मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। कोई झंझनाहट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई विचारों के साथ उलझना नहीं। बस विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दें। कोई लड़ना नहीं, कोई झंझनाहट नहीं, उनके साथ आने दें। विचार क्षणभंगुर के हैं, हवा की तरह आएंगे और हवा की तरह वापस चले जाएंगे। फिर से देखिए, अब अपने आप को देखिए, एकांत स्थान में बैठे हुए हैं। अब अपने ध्यान को अपने हाथों पर लगाएं। अपने ध्यान को हाथों पर लगाएं। हाथ बिल्कुल सुरक्षित हैं, पांव आपके बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाथों पर ध्यान लगाएं। मेरे हाथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरे हाथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। अपने पांव पर ध्यान लगाएं। मेरे पांव वो कैसे भी हैं, मेरे हाथ चाहे कैसे भी है, वो सभी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। सब मेरे सारे शरीर के अंग मेरे लिए अच्छे हैं। मैं अच्छा हूँ। देखे अपने हाथों को, अपने पाँव को, मन की दृष्टि से देखे अपने आप को। मैं अच्छा हूँ, शांतित हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ। मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं। मैं बस अपने आप को ही बुरा मान कर बैठा था। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। मेरे पास बेहतरीन सलाह है, मेरे पास बेहतरीन हाथ हैं, ज्ञान है, सीखने के लिए दिमाग हैं और सिखाने के लिए लोग हैं। तो मेरे पास सब कुछ है। मैं आने वाले समय में शांति से अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं आने वाले समय में अमीर बनूंगा। कल्पना करें कि मैं आज अपना एक बेहतर जीवन जीना शुरू कर रहा हूँ। मैं अमीर बनना जा रहा हूँ। मैं भविष्य में अमीर बन चुका हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं रिलैक्स हूँ। मैं रिलैक्स हूँ। देखिए अपने आप को, मैं तनावपूर्ण हूँ। मैं घबराहटपूर्ण हूँ। मैं घबराहट से परिपूर्ण हूँ। मैं घबराहट से मुक्त हूँ। मैं चिंता से मुक्त हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। मैं विचार फ्री हूँ। मैं शांतित हूँ। मैं शांतित हूँ। अपने ध्यान को अपने पाँव पे लगाएं और अगर झंझनाहट है तो अपने पाँव को हिलाएं। देखें मन की दृष्टि से मेरे पाँव सुरक्षित हैं। मेरे हाथ सुरक्षित हैं। मेरे तन मन धन सभी सुरक्षित हैं। मेरे पास आज धन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास धन को अर्जित करने की विधि है। धन को अर्जित करने की, धन को कैसे कमाया जा सकता है उसे सीखने के लिए मेरे पास क्षमता है। मैं अपने जीवन में कैसे सफल बनूं उसके लिए मेरे पास अच्छा दिमाग है, अच्छा शरीर है और मेहनत करने के लिए दो हाथ हैं। मेरे पास मेरे परिवार का साथ है। मेरे माँ बाप, मेरे पत्नी, बच्चे, मेरे परिवार मेरे साथ हैं। मुझे किसी चीज़ का भय नहीं। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। मुझे किसी चीज़ की घबराहट नहीं। मुझे कोई डर नहीं। मैं शांतित हूँ। मैं सभी चीज़ों से मुक्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं अपने जीवन में आनंदित से जी रहा हूँ। मैं आनंदित से जी रहा हूँ। देखे अपने मन की दृष्टि से कि मैं आने वाले समय भविष्य में अमीर बन चुका हूँ। मैं एक साधारण से असाधारण केस बन चुका हूँ। मैं कैसे बना? क्योंकि मैं एक सकारात्मक पहलू को धारण करने वाला, सकारात्मकता को आकर्षित करने वाला बना। अपने हार्ट से आकर्षित करें, अपने मन में थॉट क्रिएट करें और कहें कि मैं भविष्य में अमीर बनूंगा। मैं आने वाले समय में अमीर बनूंगा। आई एम रिच, आई एम ए पावरफुल, आई एम ए मनी मैग्नेट पर्सन, आई एम ए क्रिएट मल्टीपल सोर्स मनी, आई एम क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स।
I am powerful people. I am a powerful man. I am a powerful woman. I am a powerful boys. मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे ध्यानवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं शांतित हूँ, मैं खुशीवान हूँ। दोस्तों, आज की डेट में जहाँ लोगों के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसे के पीछे ही खुशी समझते हैं। पैसा बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हर खुशी पैसा नहीं दे सकता, लेकिन हर खुशी पैसे से आए यह संभव नहीं। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर, एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। अब मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण करें। करें ओम का उच्चारण 3 बार, मन ही मन करें। और अब मन ही मन प्रकृति का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रकृति, धन्यवाद यूनिवर्सल, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं उसे धन्यवाद करें कि आज मैं अपने जीवन का पहला सकारात्मक पहलू जीना शुरू कर चुका हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारा ईश्वर कि मैं अपने जीवन में अच्छा करने जा रहा हूँ। तुमने तो मेरे लिए सब कुछ पहले से ही रखा है। एक मैं ही नादान मूर्ख भटका हुआ जो ये नहीं समझ सका कि जीवन में सब तुम्हारे अनुसार पहले से ही सेट किया है, तो मैं क्यों भला पीछे रहूं। मैं भी वैसा जीवन जीना चाहता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। मैं सकारात्मक, आनंदित, खुशीवान, धनवान अपना जीवन जीना चाहता हूँ। दोस्तों, धन्यवाद करें प्रकृति का, आप धन्यवाद करें अर्थ मदर का। धन्यवाद अर्थ मदर कि मुझे आज एक और नया अवसर मिला। धन्यवाद करें प्रकृति का और धन्यवाद करें अपने माता पिता का कि एक और दिन मिला मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस ध्यान को लगातार 45 डेज तक करें और अपने घबराहट, चिंता को बाहर निकालें। इस ध्यान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम ध्यान को, स्पिरिचुअलिटी को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को अपने देश में, अपने समाज में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा ये मिशन है कि ध्यान घर घर तक पहुंचे और सभी लोग आनंदित, सुख, संपत्ति और अपने जीवन में अच्छा ज्ञान अर्जित कर सके, अपना जीवन आनंदित से बिता सकें। दोस्तों, ध्यान एक ऐसा साधन है जो मृत्यु को भी पराजित कर देता है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो भूख, प्यास, तड़प, एंजाइटी, गुस्सा सभी चीज को शांत कर एक जीवन को नया ही मार्ग दे सकता है। ये ध्यान सीधा मानव से ईश्वर तक जोड़ने का एक साधन है। ईश्वर आपसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको कहा जाता है कि ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए शास्त्रों में भी और ऐसा महान लोग जो स्पिरिचुअलिटी, जो काफ़ी अच्छे साधु संत हैं, कहते हैं कि वो ईश्वर से जुड़ने के लिए 8 दरवाजे हैं। अगर मनुष्य उन्हें 8 दरवाजे को ब्रेक करना जान गया तो वो ईश्वर से सीधा बात कर सकता है। और इसका सर्वप्रथम रास्ता है, प्रथम सीढ़ी है ध्यान। और ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी 7 दरवाजे सरल हैं। ध्यान सीख गए तो जीवन का हर पहलू आनंदित हो जाएगा। इस ध्यान रूपी बंधन को, इस संजीवनी बंधन को सभी के साथ शेयर करें और अपने जीवन में अच्छे से व्यतीत करें। धन्यवाद।